इंदौर मंडी प्रशासन ने लहसुन की नीलामी लक्ष्मीबाई नगर स्थित अनाज मंडी से भी किए जाने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल किसानों की मांग है कि आड़त प्रथा शुरू की जाए। इसी के बीच मंडी प्रशासन ने इसका प्रस्ताव रखते हुए ऐसे किसानों और व्यापारियों से मंडी कार्यालय में जाकर सूचना देने के लिए कहा है जो लक्ष्मीबाई नगर मंडी परिसर से लहसुन की नीलामी करवाने में इच्छुक हैं। अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो लहसुन की नीलामी 2 स्थानों पर शुरू हो सकेगी। मंडी सचिव नरेश परमार का कहना है कि मंडी में जगह कम पड़ती है, वहीं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में जगह पर्याप्त है। यहाँ बिना किसी जगह की कमी और परेशानी के लहसुन की नीलामी की जा सकती है। वहीं बाहर से आने वाले जिसमें उज्जैन, सांवेर, देवास, धार आदि स्थान शामिल है, किसानों को अपना माल चौतरा मंडी लाने में पूरा शहर को पार करना होता है। ट्रैफिक की परेशानी भी किसानों के सामने आती है। ऐसे में लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में भी नीलामी शुरू हो जाने से इन जिलों के किसानों को काफी राहत मिलेगी। स्थापना के समय से ही हमारी फल एवं सब्जी मंडी जो है इसमें लहसुन की नीलामी होती रही है। समय समय पर माननीय न्यायालय के अधीन या उपविधि संशोधन के अधीन आड़त प्लस नीलामी या केवल नीलामी इस तरह से चलती रही है। नीलामी हमेशा रही है क्योंकि जो लहसुन है वो चटनी और मसाले के अंतर्गत सूचित है, तो उसकी नीलामी का प्रावधान है और उसकी गल्ला मंडी में भी नीलामी की जा सकती है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 2015 में प्रबंध संचालक महोदय द्वारा उसको आड़त में भी अलाउ किया गया था फल सब्जी की तरह, लेकिन कैटेगरी वही रखी गई थी चटनी मसाले के अंतर्गत, आज भी है वो। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर स्थगन है और वर्तमान में सब्जी मंडी में भी लहसुन नीलामी के माध्यम से कराया जा रहा है, मंडी कर्मचारियों द्वारा नीलाम कराया जा रहा है। अभी हमने कुछ लगातार कृषकों से चर्चा की है, कुछ कृषक ऑफिस में भी आकर के प्रांगण प्रभारी द्वारा भी सूचित किया गया है कि कुछ कृषकों द्वारा मांग की जा रही है कि चूँकि इंदौर मंडी में काफ़ी दूर से किसान आते हैं, तो ऐसे किसान जो धार रोड से सुपर कोर्डियो से आ सकते हैं या हमारे इंदौर जिले के ही सांवेर और हाथोद साइड के जो किसान हैं या उज्जैन और देवास के किसान हैं, उनका कहना है कि हमें यहाँ आने में पूरा शहर पार करना पड़ता है और हमें ट्रैफिक का काफ़ी सामना करना पड़ता है। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है क्योंकि इतनी दूर तक सामान आता है। तो उनके द्वारा ऐसी मांग की गई थी कि लक्ष्मीबाई नगर मंडी में भी नीलामी लहसुन की करा दी जाए और उपविधि और अधिनियम के तहत नीलामी कराने में कोई अवरोध नहीं है। तो इसके तहत हमने हमारे भाषातक अधिकारी से और प्रबंध संचालक महोदय को भी हमने सूचना दी है कि हम इस तरह का वैकल्पिक व्यवस्था करने की सोच रहे हैं और हमारे जो भाषातक अधिकारी हैं और हमारे जो संयुक्त संचालक हैं उनको भी दिया, कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत कराया है कि किसानों की इसके तहत हम जो है नीलामी लक्ष्मीबाई में भी करा सकें। इसके लिए हमने तीनों प्रांगण प्रभारी को पत्र लिखा है, सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को भी पत्र लिखा है कि वो अगर लहसुन की नीलामी में उस प्रांगण में भाग लेना चाहते हों तो वो अपनी सहमति दें। प्रांगण प्रभारी से सूची छाई गई है और सूची प्राप्त होने के बाद में जब हमें जो एश्योर्ड हो जाएंगे कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में व्यापारी उपलब्ध रहेंगे लहसुन की नीलामी के लिए, तो उसी दिनांक से हम व्यापक प्रचार प्रसार करके और लक्ष्मीबाई नगर में भी नीलामी प्रारंभ करने का प्रयास करें।